अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब दीपले के एक और ईद स्पेशल एपिसोड के साथ। ईद का दूसरा दिन है, उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग ईद के पहले दिन कुर्बानी करते हैं, दूसरे दिन भी कुर्बानी हो रही होती है। तो आई होप कि आप लोग जो है वो गोश्त वगैरह कुर्बानी के फ़र्ज से कहते हैं ना, इस वक्त आप उस फ़र्ज से पूरा करके अब गोश्त को इंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ भी रखना है और पेट अपना समझ के जी खाइएगा, क्योंकि ज़रा हमने देखा कि लोग थोड़ा बीमार शुमार भी होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मैं तो उनको अपना कहूँगा जी चाइल्डहुड हीरो। शायद वो ये ना कहें कि जी मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि हम जब स्टूडेंट थे ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे माशाल्लाह हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं और ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़े हीरो रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने इन्वेंशंस की, जो इन्होंने डायमेंशंस लेकर आए अपने बॉलिंग के अंदर, वो पूरी दुनिया में बाद में फॉलो हुई। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ईद के दिन नन अदर देन पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, ईद मुबारक सबसे पहले आपको। खैर मुबारक, वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटे और खुश रहें। और जितना मर्जी खाएं, आप खाने से क्यों रोक रहे हैं? कुर्बानी का गोश्त जितना मर्जी खाएं जी, साथ में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते रहें। मैं भी अभी थोड़ी सी वॉक करके आया हूँ, इसीलिए कुर्ते शुर्ते जो ईद का जो ड्रेस था वो थोड़ा सा हमने टांग दिया है। तो खाओ और साथ में वॉक भी करो। वैसे ये जो ईद का जो आपने बात की ना सकलैन भाई, कुर्ता वुर्ता टांग दिया, ये बेसिकली होता ही ऐसे है। मर्द हजरात जब घर में हैं तो आपने ईद की नमाज़ पढ़ के आके फिर पूरा दिन आपका ट्राउज़र और टी शर्ट में गुजरता है, क्योंकि उसमें कुर्बानी भी है और फिर आपकी जो दौड़े लगती है। लेकिन सकलैन भाई कैसी गुजर रही है इस बार ईद? और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले ईद के मुकाबले में कोरोना की सूरत हाल भी कुछ बेहतर है, गो कि अभी भी एहतियात की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वैक्सीनेशन खिलाड़ियों ने भी करवा ली है, हम सब भी करवा चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल से बहुत बेहतर पॉजिटिव सूरत हाल है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। माशाल्लाह लोगों ने उनके अंदर अवेयरनेस भी आ गई है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है और रिमाइंडर कॉल्स दिए गए फ़ोन पे और हर जगह पे ऐड वैड लगे हुए थे। और हमारी माशाल्लाह पब्लिक जो है वो भी कुछ अच्छा ताउन कर रही है, जिसकी वजह से हालात बेहतर है और इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। बट अभी भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको हल्का नहीं लीजिएगा। ज़ाहिर है हमने जो SOPs हैं उनको फॉलो ज़रूर करना है और करते रहेंगे। वैक्सीन भी लगवानी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है, आ गया है और अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो सकी भाई, इंग्लैंड में पहले आप काफ़ी अर्सा रहे हैं, अब माशाल्लाह बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान लाहौर वापस आए हुए हैं, पाकिस्तान का दिल लाहौर। तो इस बार लाहौर में ईद फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, अभी कराची में टेस्ट कैंप के अंदर भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैंप के ऊपर। और मुझे याद पड़ता है चांद रात से एक दिन पहले ही आप जो है वो गए थे, यानी कि ईद की चांद रात जो कहलाती बेसिकली। तो सो लाहौर में सर ईद का कितना मज़ा आ रहा है? देखें यार, जहाँ भी पैदा हुए, बचपन के दोस्त बहन भाई सब है, इनके साथ बचपन की यादें और सारा हल्ला गुल्ला और बचपन में जो ईदें मनाया करते थे वो सारी मेमोरीज वापस आ तो रही हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। खासतौर पर मेरे बच्चे जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंग्लैंड में थोड़ा सा ईद का फ्लेवर डिफरेंट है, पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में ईद का फ्लेवर डिफरेंट है। वाकई वो बच्चे भी अब कहना शुरू हो गए, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, इनको घुमाया फिराया भी है। मीनार पाकिस्तान ले गए और बादशाही मस्जिद, ये वो सारा कुछ घुमाया, लाहौर दिखाया, अंदरून लाहौर दिखाया। और फिर जाहिर है जो गहमा गहमी है उससे बच्चे बहुत महसूस हुए, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ द बेस्ट एंड लाहौर नहीं देखा, जमिया नहीं। बिल्कुल जनाब। और सकलैन भाई, लाहौर वापसी की कितनी खुशी है, जो कि आपने बड़ा लंबा अरसा काउंटीज भी बहुत खेली, जब पाकिस्तान टीम में थे या नौजवान थे, फिर आपको ऑब्वियसली वहीं पर आपका रोज़गार और सारे मामला। लेकिन अब जब पाकिस्तान वापसी आई है तो ज़िंदगी में ये कैसा चेंज महसूस कर रहे हैं, जो कि अपने मुल्क को बंदा मिस ज़रूर करता है? और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंग्लैंड की टीम से वाबस्ता रहे। 2019 के वर्ल्ड कप में ड्रेसिंग रूम में चले पाकिस्तान टीम ना सही, लेकिन हमारी नुमाइंदगी करने के लिए आप मौजूद थे, आपने उस जीत में भी इंग्लैंड को बड़ा गाइड किया। बट सर पाकिस्तान वापसी पर क्या तासुरात हैं? और क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत हो रही है, मोहम्मद यूसुफ हैं, आप हैं, इसी तरह नदीम खान है, एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान की टीम बन गई है पुराने क्रिकेटर्स की। देखिए अब्दुल गफ्फार, इट्स ऑलवेज प्रिविलेज ऑनर फॉर अस, फॉर मी स्पेशली बीइंग ए पाकिस्तानी, कि मुझे पाकिस्तान को सर्व करने के लिए एक मौका मिला है। डिफरेंट रोल है बट ऑब्वियसली पाकिस्तान
को सर्व करने का एक मौका मिला है। इसके लिए पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पीसीबी का भी, और जितने भी जो मुतल्लिकीन हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरा ये है कि आपने वर्ल्ड कप की बात करी। 2019 में जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते, मैं इंग्लैंड की टीम का हिस्सा था, उस ड्रेसिंग रूम में था, वो सारी मेमोरीज वापस आई जब 99 में हम लोग, यानी एग्जैक्ट 20 साल पहले जब वर्ल्ड कप में उसी ड्रेसिंग रूम में था जिस ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम के साथ था। उस वक्त प्लेइंग किट पहनी हुई थी, इस वक्त कोचिंग किट पहनी हुई थी। वो पिछली मेमोरीज भी वापस आ रही थी, और एज ए कोच जो फीलिंग और आपका जो माइंड सेट होता है वो डिफरेंट होता है। उन दोनों को मैं एनालाइज भी कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। ऑब्वियसली अगर वो भी वर्ल्ड कप जीता होता तो ये ड्रेसिंग रूम में जो मेरा वो जो बैठना और वो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतना वो दोबाला हो जाता कि भाई एक दफा पहले भी इसी ड्रेसिंग रूम में बैठ के वर्ल्ड कप जीता, अब एज ए कोच है वर्ल्ड कप जीता। तो वो बहरहाल वो यादें वापस आ रही थी, बट बड़ा मजा आया इंग्लैंड के साथ वहाँ काम करने को। मगर पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमारी बड़ी इज्जत की बात है पाकिस्तान को सर्व करना, और ख़ासतौर पे क्योंकि ये इसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में है, तो इसका डबल यानी समझ लें कि मज़ा भी है और चैलेंज भी है। मैं अपनी वापस जो आबाई जगह है वहाँ पे हूँ लाहौर में, और मैं जहाँ पैदा हुआ बिल्कुल करीब है। वो सारी मेमोरीज जो मैंने स्ट्रगल की, जिन सड़कों पे मैं पैदल भागा दौड़ा, साइकिल पे गया, लिफ्टें मांग के मैच खेलने के लिए जाता था, वो सारी चीज़ें वापस जो है वो आती हैं जब मैं उन सड़कों से गुजरता हूँ। और वो सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज मुझे मेरे इस रोल के लिए रिमाइंडर कॉल देती है कि इस वक्त मैं एज ए हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट में हूँ, और जब भी मैं किसी सड़क से गुजरता हूँ तो मुझे रिमाइंडर कॉल मिलती है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सड़कों पे लिफ्ट मांग रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इट्स अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ अ रिमाइंडर कॉल है। बस आप दुआ कीजिएगा अल्लाह कोई ऐसा काम ले ले कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की क्रिकेट को कुछ ऐसा कर जाए कि जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ये सारी सड़कें मेरे लिए रिमाइंडर कॉल है, ये सारी ग्राउंड मेरे लिए रिमाइंडर कॉल है। इवन ये एलसीसी की ग्राउंड जहाँ पे मैंने अंडर 19 और अंडर 16 अंडर 14 खेली, कॉलेज के मैचेस खेले, ये साथ में ही ग्राउंड है। जब भी मैं इस ग्राउंड में खड़ा होता हूँ तो मुझे वो सारी मेमोरीज वापस आती हैं, और फिर एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि सकलैन आज तू इस लेवल पे है और एक टाइम था तू वहाँ पे, और इस तरह बहुत सारे और बच्चे भी हैं। तो रिमाइंडर कॉल मिलती रहती है। मैं पूरी कौम से दुआ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ले कि जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और पाकिस्तान को सुपरस्टार मिले। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं। माशाल्लाह इतने बड़े परफॉर्मर आप रहे हैं, तो पूरा कौम को आई थिंक एतमाद है कि आप हैं, मोहम्मद यूसुफ है, इतने बड़े आप लोग नाम हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान की आइंदा आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी बेस बनी। सकलैन भाई क्रिकेट पर ज़रूर बात करेंगे, रहा नहीं जाता जब आप जैसे बड़े लेजेंड्स हों, लेकिन चलें ईद का मौका है तो थोड़ी सी ईद की बात हो जाए। तो कुर्बानी वगैरह सर पहले दिन कर ली, क्या शौक से खाते हैं? कुछ लोग कलेजी के शौकीन होते हैं, कुछ कहते हैं चांपे ले आएँ, कुछ कहते हैं बिरयानी बना दें। अब तो आप लाहौर में हैं, लाहौरी खाने के लिए मशहूर हैं, तो पहले दिन सर कुछ बताइएगा, क्या मसरूफियत रही, क्या फरमाइशें रहीं? हमारे ट्रेडिशन है जब भी कुर्बानी होती है पहले दिन तो कलेजी ही खाई जाती है, मस्त है। यानी पहला मील जो होता है, हाँ मस्त है, पहली कलेजी। और वो 3-4 डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ ग्रिल होती है, कुछ जो है वो शोरबे वाली बन जाती हैं, कुछ मसाले वाली बनती थी। 3 तो मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वालदा बनाया करती थी 3 डिफरेंट किस्म की कलेजी वो। और फिर शाम को जो है वो जाहिर है वो कोई कबाब शबाब हो जाते हैं, और फिर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग पाए चलेंगे, और इंशाल्लाह फिर जो है वो फिर रान गोश्त आएगी फिर अल्लाह माफ करे इस तरह। तो इसीलिए मैं, ये सब खाने पीने की चीज़ें चल रही हैं, मगर ट्रेनिंग ज़रूर करते रहिएगा मेरी तरह। जैसे अभी मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो आपसे गुजारिश है ट्रेनिंग जरूर करते रहें। और कुर्बानी का गोश्त तो वैसे ही बहुत बरकत वाला होता है, खाना चाहिए, और उन गरीब गुरबा का भी एहसास करना चाहिए जो बेचारे बरसों महीनों बरसों गुजर जाते हैं, उनको गोश्त मिलता नहीं है, मगर वो कभी सड़क पे किसी बकरे की टांग को लटके हुए देखते हैं, और हसरत बड़ी निगाह से देख के चले जाते हैं। गुरबा का ख्याल रखें ज़रूर प्लीज़। और दूसरी रिक्वेस्ट ये, अपने अजीज़ और क़रीब रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। ये एक मौका होता है, बहाना होता है, किसी से कोई नाराज़गी, कोई नाचाकी हुई, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप गोश्त लेके जाएंगे वो दिल करीब हो जाएंगे, और नाराज़गी जो है वो अच्छा नाराज़गी जो है वो खुशी में तब्दील हो जाएगी।
ताल्लुकात खुशगवार हो जाएंगे और जनाब रिश्तेदारी फिर जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो ये बहाना है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने रखा है कि तुम सब एक दूसरे का ख्याल रखो, खुशियों में भी। देखें, मैं अक्सर ये बात जी कहता जी। हूँ और आज फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से करना चाहूंगा, अपनों के गम अपने होते हैं, अपनों की खुशियां अपनी होती हैं, अपनों की तकलीफ अपनी होती है। हाँ, तो अपनों की गम अपने, अपनों की तकलीफ अपनी, अपनों की खुशियां अपनी, अपनों की कामयाबियां अपनी होती हैं। अपना हम्म। समझें हर किसी को। ये सब पाकिस्तानी मुसलमान जी। जितने भी ये सब हैं, ये अपने हैं। गरीब हैं, अमीर हैं, ये सब अपने हैं। तो अपना समझे हर किसी को। जब बिल्कुल अपना ठीक। समझेंगे तो अगलों की खुशियों में शरीक हो जाएंगे, अगलों के गम में शरीक होंगे, अगलों की मदद करेंगे, और ये सारी नाचाकियां और जनाब नाराजगियां दूर हो जाएंगी। ईद एक बहाना है जी मनाने का, अल्लाह को भी और लोगों को भी। पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर लेजेंड सकलैन मुश्ताक साहब के साथ ईद के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और सकलैन मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, ईद के हवाले से हो रही है गपशप। तो सकलैन भाई, ईद आप माशाल्लाह आप लाहौर में गुजार रहे हैं, लाहौर में आपका बचपन भी गुजरा, तो सारे बच्चों की ईद बड़ी ज़बरदस्त होती थी। बड़ी ईद पे ये बड़ा मज़ा होता है कि आप एक्चुअली वो एक हफ्ते पहले बच्चों की शुरू हो जाती है, जब आप बकरा लेकर आते हैं, गाय दुम्बा वट जो आप फैमिली में कर रहे हो, और उसको घुमाना फिराना, उसकी दौड़ें भी लगती हैं, कब बच्चों ने टकरे भी खाई हुई हैं, लेकिन बड़ी फिर मोहब्बत हो जाती है जानवरों से। और जब वो ज़ेबा हो रहे होते हैं या ऑब्वियसली कुर्बानी कमल होता है, तो बच्चे बेचारे थोड़ा रो भी रहे होते हैं। तो आपकी क्या यादें हैं सर बचपन से जो वाबस्ता हैं लाहौर से? देखिए अब्दुल गफार भाई, हम लोग लाहौर में किला गुजर सिंह एक जगह है, वहां पैदा हुए, बिल्कुल हसल बसल, बिल्कुल करीब 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 घर, बहुत सारी ओवर पॉपुलेटेड सॉर्ट ऑफ प्लेस है ये किला गुजर सिंह। बहुत सारे छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे मैं रहा, पैदा हुआ और पला बड़ा। तो वहां पे तो मोहल्ले में जब बकरे आते थे, एक एक महीना पहले भी कोई लोग ले आते थे, कुछ हफ्ते 10 दिन पहले आते थे। बकरों की रेस भी लगती थी, बकरों के तो गुब्बारे बांधा जाता था उनको, इवन जहां तक कि हार पहनाए जाते थे, जी सेहरे भी जी जी। पहना दिए जाते थे, मेहंदी से ईद मुबारक लिखा जाता था, चादरें डाली जाती थी, मज़ारों पे लेके जाते थे, घुमाते थे, फिराते थे, उनको खिलाते थे, बड़ा मजा आता था। और जब कुर्बानी का दिन होता था उस दिन सारे बैठ के रोते थे, उससे इतनी मोहब्बत हो जाती थी उस बकरी के उस जानवर से, उस बकरे से, कि ईद वाले दिन रो रहे होते थे। जब उसकी छुरी ज़िबा करने के लिए उसके गर्दन पर रखी जाती थी तो देखा नहीं जाता था, तकलीफ होती थी और रोते थे उसको। बहरहाल वो जो उसके बाद ज़ाहिर है इंसान है, इंसान गम भूल जाता है। फिर अपने बकरों की हम लोग बातें करते रहते थे, और वो जनाब पूरा एक आध महीना बातें चलती थी बाहर थड़ों पे बैठ के, कि मेरे बकरे का रंग ऐसा था, वो इस तरह का था, ये वो इतना खाता था, सुबह में उसको लेके जाता था, इस तरह की बातें होती थी। अब टाइम चेंज हो गया, बड़ा मॉडर्न, हम लोग दुनिया में मॉडर्न टाइम में चल रहे हैं। अभी तो एक दिन पहले बकरा आता है, कुछ तो ऐसे भी हैं वो पैसे दे देते हैं, कहते हैं जी हिस्सा डल गया, जी जी, कहीं से ऑनलाइन भी कुछ शुरू हो गया बनवाओ अब। तो। ऑनलाइन भी काम शुरू हो गया। ईदी सेंटर मुझे याद है उस वक्त 80s की बात है कि ईदी को वाले साहब कहा करते थे, ईदी ईदी साहब को जो है ना वो देनी है, वो जेन्युइन काम करते हैं, वो चैरिटीज में चले जाते हैं और वो अच्छा काम करते हैं। तो वो वहाँ एक एक चीज का जो है ना वो हम लोगों को पता होता था। अब जो है वो चीजें डिफरेंट हो गई हैं। बहरहाल लाहौर में वो मजे तो नहीं है जो पहले थे हमारे बचपन के, बट आई एम श्योर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी बच्चे हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, उनके लिए हर टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि जो बचपन का टाइम है वो बेस्ट जी है। जी। शायद हम लोग अब उस टाइम में से निकल चुके हैं, इंजॉय तो कर रहे हैं, बट वो मजा जो बचपन का था वो मजा नहीं है। बट ऑब्वियसली बच्चों को जी देखिए कि वो इंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा जो है मजा दोबाला हो जाता है। रकीब भाई, मुझे एक बात याद आ रही है, आपने शायद अखबार वतन का एक इंटरव्यू था, मुनीर हुसैन साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बड़ी उन्होंने क्रिकेट की प्रमोशन की। तो मुझे याद है आपने लिखा था इंग्लैंड में जब नए नए गए तो कोई आपने पहली मरतबा कुकिंग की तो पति चावल बनाए थे, और फिर मोहम्मद अकरम जो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच हैं उन्हें शायद घर पे बुलाया था, और जैसे भी थे उनको खाने पड़े थे, कुछ ऐसी मुझे याद है। तो कुछ कुकिंग का शौक अब भी है, क्योंकि इंग्लैंड में जितने क्रिकेटर्स गए हैं उन्होंने खाना बनाना तो सीखा ही है, क्योंकि रोज़ आपको अपने लिए बनाना ही पड़ता है। देखिए, दो रीजन होती है इंसान खाना बनाना जो है ना वो सीखता है। एक तो जब वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, यानी अपने माँ बाप से, अपनी वालदा से दूर चला जाए कहीं, तो पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी जाएगा, जाहिर है अब माँ तो नहीं है ना जो उसके लिए इतना ख्याल करती है, या बहनें नहीं है
तो उसको खुद बनाना पड़ जाता है। एक रीजन ये है, या दूसरी बेगम आके बनवाती है। तो खैर मेरी तो शादी भी जल्दी हो गई और ऊपर से मैं इंग्लैंड चला गया, तो दोनों वजह से, यानी एक पाकिस्तान से दूर और दूसरा शादी, दोनों ने जो है हालात में मुझे प्रॉपर शेफ बना दिया। किसी दिन मौका मिला लाहौर आइएगा, आप ऑर्डर दीजिएगा और मैं जो है सर वो बहुत शुक्रिया। आपके लिए खाना खाना बनाऊंगा अब्दुल गफ्फार भाई। बल्कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, इंग्लैंड में गॉर्डन ग्रीनिच आजकल एक काम कर रहा है, जी जी। आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बता दूं, लैशिंग्स वर्ल्ड 11 मैं भी उनसे खेलता हूँ। गॉर्डन ग्रीनिच क्या करता है, वो कहते हैं कॉल द लेजेंड at your place, he will cook for you and we'll have a dinner together, something like that। तो वो क्या करता है, वो ज्यादा लोगों के घर में वो खाना बनाते हैं, जो उसके फैंस हैं उसको बुलाते हैं, वो अपने फैंस के घर में जाता है, वो खाना बनाता है और जनाब बैठ के खाना खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। और फैंस जो है ऑब्वियसली गॉर्डन ग्रीनी से खाना बनवाते हैं। गॉर्डन ग्रीनी जो है क्या बात साथ है। में उनके फैंस भी जुड़ ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं, और किचन में भी थोड़ा गपशप लगता है, खाना बनाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ फ्यूचर में मैं भी जरा एक्सप्लोर करूँ कि कॉल Saki at your place, he'll cook for you and we'll have a chit chat about cricket and obviously about life as well। तो ये तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ। खाना जो है मैं भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, और जो कहेंगे बना लूंगा। वो मोहम्मद अकरम को खीर बना के खिलाई थी, जी जी जी। अगर वो खीर थी असल में, वो खीर इतनी सख्त हो गई कि अगर किसी चम्मच से निकालने की कोशिश करो तो वो खीर जो थी ना, वो इतनी सख्त थी कि वो खीर नहीं थी। उसके अंदर दूध डाले जा रहा हूँ और वो जनाब चावल फूले जा रहे हैं। मैंने चावल ज्यादा डाल दिए थे, दूध कम डाला था, जिसकी वजह से पतीला भर गया। एक पतीले से दो पतीले किए, वो 8-10 दूध की 1-1 लीटर की दूध की बोतलें 2 पतीलों में डाली, फिर जाके खीर जो है वो तकरीबन 4-5 घंटों के बाद जाके कुछ खीर की शक्ल निकली। मगर इनिशियली वो खीर बेचारी बनी नहीं थी, तो वो उसको मैंने फिर डीप फ्रीज किया और तकरीबन 4-5 महीने तक खाता रहा उसको। बिल्कुल, वो मुझे किस्सा याद था जो कि अखबार वतन में हमने पढ़ा। और दूसरी अगर आप बात करें सकलैन भाई, कुछ अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं आखिर में। और माशाल्लाह जब से आपने ज्वाइन किया है और लोग बड़े खुश हैं कि चलें सकलैन भाई इंग्लैंड से आए हैं। मोहम्मद यूसुफ जो है, हम उन्हें पहले ज़्यादा टीवी पे देखा करते थे बतौर तबसरा निगार, लेकिन वो भी अब ज्वाइन किया है। तो सकलैन भाई ये कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है नौजवान खिलाड़ियों के साथ कोचिंग का? चूँकि आप लोग मॉडर्न ग्रेड्स हैं, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एक वेल डिज़र्विंग आप लोग हैं। सो क्या कहेंगे ये जो रोल है बतौर डायरेक्टर, आप जो हैं तमाम हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट है, जिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रोल को भी ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा और अब तक जो इसमें आप लोगों की वर्किंग रही है सकलैन भाई। देखें, बहुत भारी जिम्मेदारी है और दुआ गो हूँ, और ट्राइंग आवर बेस्ट टू पुट हार्ट एंड सोल इनटू आवर रोल। जो हमें रोल मिला उसमें हार्ट और सोल डालने की कोशिश करें। यूसुफ, मैं, हम सब लोग यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अगर इसको आप ऐसे देखें कि 6 हमारे पास एसोसिएशन हैं, ठीक है जी, 6 रीजन जो एसोसिएशन हैं, इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, वो हमारे अंडर आते हैं। और वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही होगी हम उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और वहाँ पे जो प्लेयर्स डेवलप हो रही होंगी उनको भी हमारा पूरा, उनके साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ देयर प्लानिंग, देयर स्ट्रेटजीज, प्लेयर डेवलपमेंट किस तरह वो करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी अंडर 16 और 19 से लेकर ऊपर तक जब जाएंगे तो वो उनके जो हेड कोचेज हैं या वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ हम इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरी साइड पे वहाँ से जब प्लेयर्स निकल के इधर पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन में आते हैं तो इस साइड पे एजाज अहमद काम कर रहे हैं, और एजाज अहमद और उनकी टीम है और हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनके साथ भी है। वी आर वर्किंग टुगेदर विद द कोचेज जो एसोसिएशन की साइड पे है और जो इस साइड पे है शाहीन और अंडर 19 के साथ, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं प्लानिंग स्ट्रेटजीज में जी। और कभी शाहीन का टूर होता है तो अंडर 19 का टूर 2 महीने के बाद होता है तो अंडर 19 वालों को लुक आफ्टर कर लेते हैं। कभी अंडर 19 का टूर होता है तो शाहीन वाले इधर होते हैं तो उनको भी लुक आफ्टर करते हैं हम लोग एज ए हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो इनके साथ भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। फिर ये होता है कि जो पाकिस्तान की जो सेकंड टीयर है उनको भी हम लोग देख रहे होते हैं, और ऑन गोइंग कैंप्स लगे होते हैं यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, यानी जो इंजर्ड हो गया या कोई ड्रॉप हो गया वो भी हमारे पास आ रहे होते हैं ताकि वो ऊपर फिट होके जाएं, तो उनकी हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। प्लस पाकिस्तान की टीम के साथ भी हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और उनके साथ भी मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारा कैंप लगा हुआ था कराची में टेस्ट टीम का, जिसमें अजहर अली और इमरान भट्ट, आबिद अली, फवाद आलम, नसीम शाह, अब्बास, जाहिद और यासिर शाह, नुमान, ये सब हमारे पास थे कराची में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो
इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज जा रही है, और वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये जो भी लड़के चले गए जी जी। टेस्ट मैच में, वो हमारे पास थे। उनकी मेंटेनेंस, उनकी प्रेपरेशन और उनका टॉपअप इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और उनका फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल एस्पेक्ट्स के एतबार से उनकी रेडीनेस, ताकि ये आगे जाके जो है वो पाकिस्तान को सर्व करे। तो फिर इस तरह के कैंप्स भी हमारे चलते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड कैंप देखे प्लान किए हुए हमने, कि जैसे फास्ट बॉलिंग का कैंप लग गया, बैटिंग का कैंप लग गया, ओपनर्स का लग गया, स्पिनर्स का लग गया, ये भी हमने इसको भी किया हुआ है। बट ऑब्वियसली अभी 1 साल हुआ है, ये तो वो चीज़ें जो कुछ पाइपलाइंस में है, कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। बट ऑब्वियसली पहले 4-5 महीने नेशनल फ्रेमवर्क बनाया, और नेशनल फ्रेमवर्क में विजन तय किया, किस तरह की क्रिकेट खेलनी, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी, पाकिस्तान वे बनाया, किस तरीके से हमने जाना है। फिर उसी तरह कम्युनिकेशन चैनल बनाया कि किस तरह कम्युनिकेट करना है हर जगह पे। फिर वे ऑफ वर्किंग टुगेदर की फिलॉसफी लेके आए कि किस तरह हम सब ने मिल के काम करना है, कैसे इनोवेशन लेके आनी है, कैसे काम मिल के करेंगे, मिल के सोचेंगे, तो कैसे हम लोग नई नई चीज़ों को इनोवेशन कर सकते हैं। तो उस फिलॉसफी पे कभी सबके सब कोच साथ में आ जाए। बट ओबियसली फिर बीच में कोच डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो साइड बाय साइड काम कर रहा होता है। प्लेयर डेवलपमेंट और कोच डेवलपमेंट दोनों साइड बाय साइड कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोच डेवलप होगा तो प्लेयर को आसानी होगी डेवलप होने में। तो वो भी साइड बाय साइड उनको भी सपोर्ट किया किसी तरीके से, यानी इसमें भी जो इन्वॉल्वमेंट रही हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर की। तो अगर देखा जाए तो इट्स अ क्वाइट वास्ट रोल है, हर जगह पे है। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमसे कोई अच्छा काम ले ले, और अगर अल्लाह काम लेना चाहे तो ले ले, नहीं हो सकता तो फिर अल्लाह हमें यहाँ से कहीं और ले जाए। हम काम करने के लिए आए हैं, बस दुआ करें अल्लाह हमसे काम ले। ठीक है सकलैन भाई, बड़ी माशाल्लाह फेयर अप्रोच है आपकी, बट हम हमेशा आपको बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे। सकलैन मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्राम रिप्ले में खुशामदेद, और ईद का मौका है जनाब, और मुझे पता है तमाम लोग इस वक्त खाने पीने की तैयारी कर रहे होंगे, बारबेक्यू और टिक्को शिक्को का तमाम, और हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक भाई के साथ। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें हालिया जो हमारी परफॉर्मेंसेस है और जो आने वाला चैलेंज है, जो कि आपने वेस्ट इंडीज़ के साथ भी मुझे याद पड़ता है यहाँ काम किया हुआ, इंग्लैंड के साथ भी, और इंग्लैंड के सेटअप में तो आप बड़ा अरसा रहे, जब काउंटी खेल रहे थे, फिर आपने वहाँ पर ऑब्वियसली उनकी टीम के साथ भी काम किया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट, और कहते हैं ना छलांग मार के इंग्लैंड कहाँ से कहाँ निकल गया। तो सकलैन भाई कितना उन्होंने, आप समझते हैं एक कहते हैं ना बेंच मार्क बना दिया कि जी अब आपने अगर वर्ल्ड कप में या कुछ कहीं अच्छा करना है तो इंग्लैंड के स्टैंडर्ड पे आइए। उनकी प्रोग्रेस पे आप क्या कहेंगे? और ऑब्वियसली क्योंकि आप उस प्रोग्रेस का हिस्सा रहे हैं, आपने उसको देखा है, तो आप समझते हैं कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह हमारी टीम थोड़ा सा जो इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है अभी हमने हालिया साउथ अफ्रीका में जीते, हम जिम्बाब्वे में जीते, बट हम इंग्लैंड की तरह वो जो उनकी एक कहते हैं ना ब्रांड ऑफ क्रिकेट है सर, उसको तो कॉपी करना ही पड़ेगा। देखिए अब्दुल गफ्फार, एक हमारी जितनी भी अभी इंग्लैंड में क्रिकेट हुई उसमें से पॉजिटिव अगर देखें हम लोग, जो पहला हमने T20 खेला और उनको मारा है 230 रन, 230 प्लस रन बना के, और जिस तरह हमारे बॉलर्स ने प्लान एग्जीक्यूट किए हैं, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी टीम ऐसी है कि किसी को भी मार सकती है, बट हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा मिसिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। यानी आप जो T20 में तो उनकी, जैसे पहले कह रहे थे जी कि पहले वनडेज में उनकी पूरी टीम नहीं थी, ये गलत बात है। उनकी जो पहले वनडे में टीम खेली है वो भी वही लोग थे जो कि एक पूल ऑफ प्लेयर। मैं 2014-15 में मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ, लायंस के साथ मैंने टूर किए, और उसके बाद फिर 2016 में मैं इंग्लैंड की मेन टीम के साथ आ गया। मगर उससे पहले 2013, 14, 15 में लायंस के साथ 3-4 दफ़ा टूर किए। एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, एक दफ़ा इंग्लैंड के अंदर ही था, वहाँ पे रहा, फिर एक दफ़ा गालिबन ऑस्ट्रेलिया इनके साथ गया, 20-20 दिन के टूर्स किए मैंने। तो लायंस के अंदर जो है ना, वो उस वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमने अगला वर्ल्ड कप जीतना है 2019 का। 2015 में उन्होंने डिसाइड किया, 4 साल पहले। बट उससे पहले मैं लायंस में भी था। फिर जब ये उन्होंने ये डिसाइड किया तो फिर उन्होंने एक टीम लेके आए। फिर वो जो टीम को टास्क दिया गया था 2019 वर्ल्ड कप के लिए, आपने एक टीम बनानी है, एक ब्रांडेड, एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो वर्ल्ड कप जीते। प्लस फिर क्या हो, उसी के मुताबिक सारा काम करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से उस विजन की तरफ जाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लड़के थे जो अभी खेले हैं, ये उसी पूल ऑफ प्लेयर्स में थे।
यानी जी मिलान को अगर देखा जाए, ये बड़े अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप भी उस वक्त जर्नी का हिस्सा थे जब ये डेविड मिलान खेलने के लिए आया जी था। जी PSL 1 में बिल्कुल। ये 2000, हाँ, PSL 1 पे आप जाएं तो ये 2013 14 15 में था ये। तो ये उस वक्त लायंस और इंग्लैंड के बीच में टच कर रहा था। और ग्रेगरी जो है वो लायंस का कैप्टन था, इंग्लैंड की लायंस के कैप्टन था व्हाइट ओके। बॉल के अंदर। जैक क्रॉली भी, और मैथ्यू पार्किंसन 3.5 साल मैंने इसके साथ काम किया है। मगर उसमें ये नहीं कि मैंने बहुत ही रेगुलर बेसिस पे काम किया है, बट 3.5 साल जब भी मैं इंग्लैंड जाता था समर में, मैं 5 8 10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते गुजारता था और इसके साथ मैंने काम किया। इंडिया की सीरीज थी, इंडिया ए और इंग्लैंड ए, उस जी जी वक्त मैथ्यू पार्किंसन जो था ना वो खेल रहा था, इसके साथ मैंने काम किया। तो अगर आप ये सारे प्लेयर्स देखें तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि असल में इनको इन्होंने टिक बॉक्सेस टिक किए हुए हैं कि दे आर केपेबल टू ठीक है। रिप्रेजेंट द कंट्री। इंग्लैंड ऐसे किसी को कैप नहीं दे देता कि अभी सर पे रख लो, और ऐसी शर्ट नहीं दे देता कि भी आप शर्ट पहन लो इंग्लैंड की। तो ये सारे ग्रेड बी या सी टीम नहीं थी, ये ग्रेड 1 ही टीम थी, बट ऑब्वियसली ठीक जो है। पहले वाले परफॉर्मर थे वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। तो ये जितने भी खिलाड़ी थे वो टॉप क्लास खिलाड़ी थे, यंग हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर कोई नहीं था, जी और बगैर किसी प्रेशर के वो प्लान कर रहे थे और अपना प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट किया और टॉप क्लास क्रिकेट खेली। एनीवे, ये तो हम लोग जो हारे वो किसी थर्ड क्लास टीम से नहीं हारे। क्योंकि वक्त की कमी है, 3-4 मिनट है हमारे पास, तो मैंने कहा आपसे जरूर पूछूं सर। एक तो ये कि बतौर, इसलिए नहीं कि आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आप इतना बड़ा नाम है, आप थोड़ा तसल्ली देंगे कि हमारी टीम की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस है, अप्स एंड डाउन आए हैं, इसके बावजूद अब वर्ल्ड T20 जब यूई में हो रहा है, जहां बहुत क्रिकेट खेले हैं, जहां हमारे लड़कों की स्ट्रेंथ भी है, हम PSL भी वहां खेले हैं, हमारे लड़कों को वहां की पिचेस का अंदाज़ा है, आपको अच्छी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वो जो कहते हैं कम से कम टॉप 4 में भी अगर आप आ जाएं, सेमीफाइनल तक भी, तो ये भी फैंस कबूल करते हैं। आपको उम्मीद है अच्छी कि हमारी टीम प्रोग्रेस करेगी इंशाल्लाह? देखें, आपने ऑलरेडी बहुत सारे बॉक्सेस टिक कर दिए। आप ऑब्वियसली क्रिकेट के साथ काफी अरसे से वाबस्ता हैं, बट आपको पता है कि पाकिस्तान यूएई में खेल रही है, PSL बड़े अरसे से खेल रही है, पाकिस्तान का ये होम टाउन है। डेफिनेटली पाकिस्तान टॉप 4 क्या है, पाकिस्तान के चांसेस हैं कि ये वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप उठाए और जीत सकती है, ये इसमें सारा पोटेंशियल है। अभी इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती है, वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद ये जो हम एक T20 जीते हैं, और उससे पहले भी कुछ बीच में से आपको ऐसे ग्लिम्स नजर आए होंगे, अगर आप पॉजिटिव निकालें, ठीक है, रिजल्ट एक आप ओवरऑल चीज को देख रहे होते हैं, बट आप इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और आप निटी ग्रिटी और इन डिटेल्स में जाते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई झलक नजर आ रही होती है कि यार बॉलिंग में ये स्पेल्स हुए, बैटिंग में ये जी स्पेल्स हुए, फील्डिंग में ये स्पेल्स किए, थोड़ी थोड़ी चीजें, बस इनको आपने सबको कलेक्टिवली स्पार्क देना है, जोड़ना है और मिल के सारी चीजों को करना, तो चीजें सही हो सकती। वो आपको पहले T20 में नजर आया पाकिस्तान ने वो जो किया। तो पाकिस्तान के बड़े चांसेस हैं जी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट हैं, पंडित हैं, जी पाकिस्तान को कभी भी उन्होंने जो है वो ये नहीं कहा कि भी इनको राइट ऑफ कर दो कि जी ये जीत नहीं सकते, ये किसी वक्त भी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, ये जीत भी सकते हैं, इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। पाकिस्तान बहुत जरखेज जमीन है और इसके जितने भी खिलाड़ी हैं इनके अंदर फाइटिंग जी सर। स्पिरिट है, बट कहीं ना कुछ मिसिंग होती है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं आता, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट इंशाल्लाह। T20 में आपसे गुजारिश है, सबसे दुआ करें, इंशाल्लाह दे विल गिव द 100% और विल ब्रिंग सम गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस इंशाल्लाह। सकीब भाई, आपने पाकिस्तान टीम के बारे में बात की, आखिरी सवाल मेरा, बहुत सारे फैंस ऑब्वियसली वर्ल्ड कप करीब है तो बहुत सारे जो है ना वो प्रेडिक्शन सुनना चाहते हैं या ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन, तो सकीब भाई अगर मैं आपसे पूछूं, 3 से 4 चूँकि ऑब्वियसली सेमीफाइनल होगा सुपर 12 के बाद, फॉर्मेट भी बड़ा तगड़ा है, पाकिस्तान इंडिया मैच भी आ गया और आपने तो पाकिस्तान इंडिया मैचेस में इतनी शानदार परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ सकलैन भाई, आखिरी सवाल, टॉप 4 टीमें आपके ख्याल में किन टीमों को आप रेट करेंगे कंडीशंस के लिहाज से, रीसेंट फॉर्म के लिहाज से? देखें, पाकिस्तान इंडिया डेफिनेटली इनको आना चाहिए और आ सकते हैं और आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका स्ट्रगल कर रही क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है, इसलिए सब कॉन्टिनेंट की 2 टीमों को तो आना चाहिए और ये आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। बाकी वेस्ट इंडीज अभी बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मारा है। वेस्ट इंडीज और यूएई की कंडीशन में कोई इतना फर्क नहीं है और वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ठीक ठाक धुलाई की है उसकी। तो तीसरी जो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्ट इंडीज की टीम आ सकती है। चौथी अगर मैं कोई देखता हूँ तो मुझे इंग्लैंड की नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया टीम भी अच्छी है, ये नहीं बुरी नहीं है,
साउथ अफ्रीका स्ट्रगल कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है बट इंग्लैंड की उससे बेहतर है, और वेस्ट इंडीज की टीम बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही है। और पाकिस्तान और इंडिया का मैंने पहले कहा कि क्योंकि ये यूएई की टीम है तो इनके चांसेस होने चाहिए, और मेरा जहां तक ख्याल है मैं काफी पूरी उम्मीद हूँ कि ये दोनों टॉप फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो सकी भाई आखिर में मेरे ख्याल में बस सिर्फ ये पूछ चाहूँगा कि इससे पहले कि आप दोबारा जाके हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन कर रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ बारबेक्यू पार्टी आपने रखी होगी मोहम्मद यूसुफ सारे प्लेयर्स के साथ। आई होप कि कुछ बैठक वैठक हो रही है ईद के आखिरी 3 दिनों में। डेफिनेटली जी, ये तो हमने डे आफ्टर टुमारो का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ओके। और बातें ये चल रही हैं या तो इंजी भाई की तरफ है या मुशी भाई या यूसुफ या मेरी तरफ, तो अभी मेरा ख्याल है 1-2 घंटों में डिसाइड हो जाएगा किधर जाना है, तब जाके कहाँ पे टिक्के खाएंगे और कबाब खाएंगे। बारबेक्यू पार्टी का जो है ना वो बंदोबस्त हमने, यानी प्लान चल रहा है, इन चारों के किसी एक के घर में जाके ये सब इकट्ठे होंगे हम लोग। चलिए सर, हैव अ ग्रेट ईद, हैव अ ग्रेट बारबेक्यू। आप तमाम दोस्त हमारे लेजेंड्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन भाई ईद शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। अगेन आपको, आपकी फैमिली को, दोस्तों को ईद मुबारक। और जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा, आप सब भी प्लीज़ जो है अपना फीडबैक दीजिएगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।